नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से हुआ होगा या कहीं से भी हुआ होगा, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हुआ होगा, किसी कोचिंग सेंटर से भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में कहीं भी इंडियन आर्मी नहीं आ रहा था और ना ही है। तो फिर हमारे जो जेंजी हैं वो लोग हमारे इंडियन आर्मी को किस बात पे गाली दे रहे थे। मतलब आप इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें आप गाली दे रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है पेपर लीक से। आप उन्हें अभद्र शब्दों से आप उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं, आप उन्हें गाली दे रहे हैं, आप उन्हें ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक देश का सच्चा देशभक्त तो कर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। तो आप लोग तो या तो स्टूडेंट नहीं हैं और या तो आप लोग इस देश के नहीं हैं, क्योंकि एक देशभक्त और एक देश का नागरिक ये सब चीज़ तो अपने इंडियन फोर्सेस के लिए कह ही नहीं सकता। जो लोग भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं हमारे इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट में, गाली गलौज, इंसल्ट, बेइज्जती, सब तरह का चीज़ आप लोगों ने कहा है उस प्रोटेस्ट के नाम पे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी इन सब चीज़ों को कहा है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, वो कभी भी स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो कभी भी एक देशभक्त नहीं हो सकता। वो पक्का वो देश विरोधी इंसान होगा। और या तो कोई अनपढ़ जाहिल गंवार, या तो नहीं, वो बिल्कुल कोई अनपढ़ जाहिल गंवार इंसान होगा जो हमारे देश के फोर्सेस को गाली दे रहा है और उन्हें इंसल्ट कर रहा है। वो लोग कोई कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस इस देश की रक्षा के लिए कितना बलिदान देती है, कितना सेक्रीफाइस करती है। आप लोग तो जंतर मंतर पे बैठ के फॉरेन फंडिंग का बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर पार्टी कर रहे थे, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस अपने देश की रक्षा करती है, वो भी कई कई दिनों तक बिना खाए पिए। और आप लोग उन लोगों को गाली दे रहे हैं। गाली तो आप जैसे लोगों को देना चाहिए। आप लोगों को इस देश से देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए जो लोग हमारे देश के जवानों को गाली दे रहे हैं। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस कितनी मेहनत करती है हम जैसे लोगों को, हमारे देश को, इस देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। वो फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खाता है हम जैसे लोगों के लिए और उन देशद्रोहियों के लिए भी जो इस देश में रहते हैं। धन्यवाद।